किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बारिश, जल भराव और बाढ़ वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती कैसे करें और इस समय बचाव कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। किसान में सबसे पहले तो जल्दी बुआई करनी है और जो बुआई करनी है उसमें यह ध्यान रखना है कि पोटास और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ज़रूर किया जाए। बुआई की जो विधि है वो ट्रेंच विधि होनी चाहिए, यानी कम से कम 20-25 सेंटीमीटर गहराई हो और लाइन से लाइन की जो दूरी है वह 4.5 फीट से कम ना रखी जाए। इसके साथ साथ बैलेंस न्यूट्रिशन जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कंपोस्ट खाद अवश्य डाली जाए। मिट्टी जो चढ़ाने का काम है वो जून के महीने में कर लिया जाए, क्योंकि बारिश 15 जून के बाद आ जाती है। और यहाँ पर किस्म के चुनाव के बारे में बताएंगे। जो सबसे अच्छी किस्म, अभी हमने क्षेत्र का जो भ्रमण किया है उसमें पुरानी किस्म हमारी को 98-014 बहुत अच्छी है। आगे हम उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो बहुत हरी खड़ी, जिसमें कम से कम 1 महीने से पानी रुका हुआ है। इसके अलावा जहाँ पर पानी कम लगता है वहाँ को 118, कोसा 13-231 जो वैरायटियाँ हैं इनको भी आप काफ़ी क्षेत्रों में लगा सकते हैं। और एक पुरानी वैरायटी 94-184 भी लगाई जा सकती है। गन्ने की बंधाई इन क्षेत्रों में ज़रूर करें और भी बंधाई जुलाई में स्टार्ट कर दें और कम से कम 4 बार गन्ने की बंधाई करें। जहाँ से गन्ना बन गया है वहाँ से गन्ने की बंधाई कर दें। और कैंची बंधाई, अगर गन्ना बड़ा है तो कैंची बंधाई कर दें। जल निकास की व्यवस्था, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि बीच में पानी है और गन्ने की जड़ के पास पानी नहीं लगता है। अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी 2 बार में गन्ने पे चढ़ाएं, उसमें पोटास दोबारा से डाल दें। अच्छा, जो ख़राब कल्ले हैं उनको निकाल दें। अगर ख़राब कल्ले आप खेत में रहने देते हैं तो इन्हीं कल्लों में फंगस, छोटे छोटे कीड़े और बाद में इन्हीं से आगे भी फंगस और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे गन्ने की अच्छी फसल ख़राब होने लगती है। यूरिया, जिंक, फंजीसाइड का स्प्रे करें और साथ में पोटास 0052 या पोटास फास्फोरस का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार लगातार होती रहेगी। ट्राइकोकार्ड खेत में ज़रूर लगाएं। ट्राइकोकार्ड, चूँकि ये देखा गया है कि जो गन्ने के खेत हैं, और अगर हम बाढ़ के क्षेत्र की बात करें या जल भराव के क्षेत्र की बात करें या बारिश के सीज़न की बात करें, तो इसमें टॉप बोरर ज़्यादा लगता है कंपेयर करें आप अपलैंड सॉइल से, जहाँ पर जल भराव नहीं होता है। इस तरीके की फसल अगर ख़राब हो जाती है तो आप इसमें कुछ बारिश में नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले से सावधानी आपको बरतनी है जो मैंने बताई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, ये ध्यान रखना है कि गन्ने की फसल अगर गिरती है तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उसको दोबारा से खड़ा कर दें। जब खेत में पानी भरता है तो नीचे के जो कीड़े होते हैं ये गन्ने की पत्तियों पर आकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उनका रस चूसते हैं और वहीं पर फीकल एग्जीक्यूशन भी करते हैं, यानी गंदगी भी करते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियों पर फंगस डेवलप होती है और पत्तियां खराब होती हैं और गन्ने की जो बढ़वार है रुक जाती है। क्योंकि जब पानी भरता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जैसे मैग्नीज है और कई बार आप देखेंगे कॉपर की टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और जो रूट हेयर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फंगस का स्कम आ जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो रूट नॉन फंक्शनल हो गई है, रूट जो काम नहीं कर रही है जिससे पौधा पोषक तत्वों का शोषण कर पाए, उसको फंक्शनल करने के लिए फंजीसाइड ज़रूर डाला जाना चाहिए खेत में। धन्यवाद। जय हिंद।